ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसकी पूजा हम कैसे करेंगे और क्या कथा सुनते हैं ये मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसे हम षष्ठ तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल का बहुत ही महत्व होता है। हम तिल का 6 प्रकार से प्रयोग आज के दिन कर सकते हैं, जैसे तिल डाल के स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल का हवन करें, तिल का तर्पण करें, तिल भोजन में भी यूज कर सकते हैं और तिल का दान करें। इस प्रकार हम 6 तरह से आज के दिन जो तिला एकादशी कृष्ण पक्ष को पड़ेगी माघ मास के, उस दिन हमें तिल का हम उपयोग कर सकते हैं। अब पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं कि एकादशी व्रत कैसे करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधि तो वैसे ही रहता है, बस जिस दिन जिसका महत्व रहता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है और इसकी कथा अलग होती है। तो मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे एकादशी के दिन हमको व्रत करने। एकादशी के एक दिन पूर्व ही, जैसे इस बार क्या है, कहीं कहीं 6 फरवरी को एकादशी हो रही है, कहीं कहीं 7 फरवरी को। इस बार हर त्यौहार 2 दिन पड़ने के वजह से कुछ मतभेद है। तो आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके यहाँ जिस दिन किया जाए आप कर सकती हैं, 6 फरवरी को भी और 7 फरवरी को भी। तो अगर आप 6 फरवरी को आप व्रत कर रही हैं तो 5 फरवरी को ही आपको एक समय पहले से ही भोजन का त्याग कर देना है और उसके बाद से आप व्रत रहेंगी। तो जब हम व्रत रहेंगे तो एक दिन पहले रात्रि में भोजन का त्याग कर देंगे। दूसरे दिन हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो मन ही मन संकल्प लेंगे कि हे श्री हरि, मैं आपका व्रत एकादशी करने वाली हूँ, आप उसको बिना किसी विघ्न बाधा के उसको संपूर्ण कीजिएगा। ऐसा हम मन में एक तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं या भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा पूजा आप स्वीकार कीजिए और बिना विघ्न बाधा के। उसके बाद से हम जब उठते हैं तो स्नान ध्यान करते, साफ सुथरे वस्त्र पहनते। विष्णु भगवान को पीला रंग पसंद है तो हम पीले रंग का वस्त्र पहने तो और अच्छी बात है। साफ सुथरा हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे। उसके बाद से मंदिर का जो दिनचर्या की हमारी पूजा होती है वही हम पूजा करेंगे। हमारे पास जगह नहीं है तो विष्णु भगवान का वहीं पे भगवान की तस्वीर हो या मूर्ति हो पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जगह है तो आप एक चौकी ले लीजिए। पहले चौरंग पोर लीजिए, जो रंगोली बना के उस पर चौकी रखिए। चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। उसके बाद हम आसन देंगे भगवान को। एकादशी में चावल का बिल्कुल वर्जित रहता है, चावल हम नहीं उपयोग कर सकते। तो हम भगवान को तिल का आसन देंगे। अगर हमारे पास भगवान की मूर्ति छोटी है तो पहले उसे स्नान ध्यान कराएंगे, गणपति जी का स्नान कराएंगे, उनका कराएंगे, फिर पोंछ के हम तिल का आसन दे के रखेंगे। अगर हमारे पास फोटो है तो हम मनन उनको पानी का छिड़काव फूल से करके स्नान कराएंगे, फिर उनको पोंछ के उसके बाद से तिल का आसन दे के हम स्थापित करेंगे। विष्णु जी की अगर फ़ोटो लक्ष्मी जी के साथ है तब भी आप उसको स्थापित कर सकती हैं। और उसके बाद से छोटे से गणपति जी को उसके आगे हम स्थापित करें, क्योंकि किसी भी पूजा में भगवान गणपति जी की स्थापना हम करते ही हैं। उसके बाद से कलश एक रखेंगे जिसमें पानी हम कलश के कंठ तक भर देंगे और कलावा उसमें बांधेंगे। कलश में स्वास्तिक बना देंगे हल्दी से या रोली से। फिर उसमें पान का पत्ता या आम का पल्लो डाल के एक कटोरी में तिल भर के हम रख देंगे। तिल के ऊपर हम गाय के घी का दीप प्रज्वलित करके उसको रख देंगे। तो इस प्रकार हम कलश की स्थापना करेंगे और कलश में हम हल्दी, सिक्के, तिल भी डाल सकते हैं और दुर्वा, गंगा जल ये सब डालेंगे। मैं कई बार आप लोग को वीडियो में बता चुकी हूँ कि कलश की स्थापना हम कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। फिर गणपति भगवान को हम जनेऊ अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे मौली या जनेऊ, और माता जी अगर लक्ष्मी साथ में तो उनको चुंदरी ओढ़ाएंगे।
फिर हम माता जी को सिंदूर लगाएंगे और गणपति जी को भी सिंदूर, लेकिन विष्णु भगवान को हम चंदन का टीका लगाएंगे। इस प्रकार से हम पूजा करेंगे और जो भी ऋतु फल है उसको हम अर्पित करेंगे। और इसमें तिल के लड्डू बना के हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये माँ का षष्ठीला एकादशी है, तो हम तिल के लड्डू का भोग लगाएंगे। इसमें गणपति जी को अलग भोग लगाएंगे और विष्णु भगवान को, इसलिए कि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी जी चाहिए ही चाहिए और गणपति जी के भोग में तुलसी जी नहीं चढ़ती है। तो इसलिए हमें पहले से ही अलग अलग भोग लगाना चाहिए कि गणपति जी को हम कौन सा भोग लगाएंगे और विष्णु जी को कौन सा भोग लगाएंगे। इस प्रकार से जब हम भोग लगा लेंगे, भोग रख देंगे, उसके बाद से धूप दीप अगरबत्ती जो पंचोपचार पूजा है वो हम सब पूजा करेंगे। उसके बाद से हम हाथ में तिल लेके, पुष्प भी ले सकते हैं या कुछ भी लेके हम कथा सुनते हैं, तो हम तिल हाथ में ले लेंगे और कथा सुनेंगे। इसके हर एकादशी की अपनी अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसकी कथा है। इस एकादशी का महत्व इतना है कि अगर आप इस हवन कर देती हैं तिल का, या स्नान करने जाती है तिल मिला के करती हैं और भोजन में तिल मिलाती है, तो बहुत हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और हम भगवान को तिल का ही भोग षष्ठीला एकादशी में हम लगाते हैं। अब षष्ठीला एकादशी की आप कथा सुनिए, मैं आप लोग को सुनाती हूँ। हाथ में आप तिल ले लीजिए और श्री हरि का ध्यान रख के, अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक की भी पूजा करके कथा पढ़िए, नहीं तो आजकल मोबाइल है तो मोबाइल से आप कथा सुन सकती हैं। तो आइए मैं आप लोगों को कथा सुनाती। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया, भगवान षष्ठीला एकादशी का महत्व क्या है, आप बताइए। तो भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुमने सत्य घटना मैं तुम्हें बताता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो कि इस एकादशी का क्या महत्व। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों से मिन्नत या अन्य धन का दान नहीं किया था, कभी भी। मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी का वेश धारण करके मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया कि भिक्षा मांगूं। वो तो पूजा पाठ बहुत करती थी, लेकिन दान उसने अन्न का नहीं किया था। ब्राह्मणी बोले, महाराज आप किस लिए आए हो? तब मैंने जो भिक्षु का रूप धारण किया था, मैंने उससे कहा कि इस मिट्टी के जो पात्र है उसमें तुम अन्न दे दो। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। उसने उसने एक मिट्टी का ढेला जो है वो डाल दिया, जो मैं भिक्षा का पात्र लिया था उसमें मिट्टी का ढेला डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का शरीर जो है त्याग के स्वर्ग गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर में अनादि सब सामग्री शून्य पाया, कुछ भी नहीं था। घबरा कर मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान मैंने आपकी इतनी व्रत की पूजा की, लेकिन परंतु मेरे घर में सब वस्तुएं हैं, अन्य नहीं है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठीला एकादशी का पूर्ण और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गए। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठीला एकादशी का महात्म मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठीला एकादशी का महात्म सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा तो वह गंधर्वी थी और ना असुरी थी, वरन जैसे ही मानुषी थी। वह ब्राह्मणी ने
उनके कथा सुनकर षष्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षष्टिला एकादशी का व्रत और लाभ लेना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट जो है वो दूर होते हैं। हमें दान के महत्व को समझना चाहिए। एक समय राजा दलभज्ञ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक पे मनुष्य महान पाप करते हैं, पराये का धन चोरी करते हैं, उनको देख के उन्नति किसी की होती है तो ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के बुरे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें नरक नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? वह जाने अनजाने में दान पुण्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता है। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुत्सल्य मुनि ने कहा, महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस संसार में जीवों का अत्यंत भला होगा, इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उन्हें कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव के श्री भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें, भजन कीर्तन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी, इन सबों का अर्घ देना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों के शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभान, हे सूर्य सुब्राह्मणे, हे पूर्वजन, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस अर्घ को स्वीकार करें। ऐसा बोल के हमें अर्घ देना चाहिए एकादशी के दिन। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को श्याम गौर के तिल, मतलब काली वाली तिल को भर के पात्र में देना चाहिए। तिल से स्नान करें, भोजन मिला करें। ये मैं पहले आप लोग को बताई हूँ। ये सब करना चाहिए, दान देना चाहिए। वो जितना हम तिल का दान करते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक हम स्वर्ग में वास करते हैं। इस तरह कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं, इस एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है और तिल का दान इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कथा सुने और एकादशी व्रत के महत्व को भी मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद जो हाथ में लेके हम तिल कथा सुनते हैं उसे भगवान के चरणों में रख के हम हाथ जोड़ेंगे और भगवान से अपने घर, संसार और सबके लिए प्रार्थना करेंगे कि सबका शुभ हो। उसके बाद से हम कपूर लेके आरती करेंगे और एकादशी व्रत में हमें फलाहार पे ही रहना रहता है, इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना रहता है। तो हम फलाहार करेंगे, फिर शाम को भी हम आरती पूजा करेंगे और भगवान को हम नैवेद्य चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते, नहीं तो सुबह चढ़ाए रहते तो वो भी ठीक है। फिर दूसरे दिन हमें देखनी चाहिए कि किस दिन हम पारण कर सकते हैं, क्योंकि हरिवासा का टाइम जब ख़त्म हो जाता है तभी हमें पारण करनी चाहिए। तो हम फिर पारण करेंगे। आप लोगों को ये एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कि और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कि एकादशी व्रत की कथा आप लोग को कैसी लगी। ओम वासुदेवाय नमः।